जय हिंद एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले केस लेते हैं। केस ये 2 है, ये केस 2 में ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। ठीक, केस फर्स्ट केस में हमने इंडाउन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था। ठीक है, अब केस 2 में हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैग्नेट बनाते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकालने के लिए सबसे पहले हम एक मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, एक मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट का सेंटर हो गया। आज जो साउथ से नॉर्थ के लिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ठीक है, इसका पोलर स्ट्रेंथ स्मॉल m। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये हो गया 2l, इसका लेंथ वेक्टर हो गया 2l, मैग्नेट का लेंथ वेक्टर हो गया। अब हमें निकालना है p कोई पॉइंट है, p कोई, ठीक है, p कोई पॉइंट है। तो p पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे, p पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? सेंटर से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से p r डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे, मैग्नेट के सेंटर से d डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट है, उस पे हमें साउथ पोल के कारण, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड p पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैग्नेट के साउथ पोल से इस p पॉइंट को मिलाते हैं, या मिला। उसी तरह से हम मैग्नेट के p पॉइंट को मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मिलाते हैं। ठीक है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मिला दिए। अब हम जानते हैं कोई ट्रायंगल होता है, किसी ट्रायंगल, ये हो गया पूरा लेंथ, ये d है, यहाँ से सेंटर से p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस d है, ये टोटल लेंथ l है। तो इसमें कितना हो जाएगा? बीच मिडिल पॉइंट है तो ये l हो गया, ये d हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? जैसे देख लेंगे ट्रायंगल में होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से, ये d है, ये l है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो उसी तरह से ये लेंथ दोनों तरफ का, ये भी, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कितना? रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से ये हो गया रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हम जानते हैं कि पी पॉइंट पे नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के कारण क्या होता है? आउटवर्ड होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ से इसको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आउटवर्ड, क्या? टुवर्ड्स अलोंग एन पी। तो इसको हम क्या कह दिए? इसको हम बी एन कह देते हैं। ठीक है, और साउथ पोल के कारण होता है टुवर्ड्स साउथ पोल। ठीक है, तो इसको टुवर्ड्स साउथ पोल कर देते हैं। साउथ पोल के टुवर्ड्स, इनवर्ड के अंदर होता है। साउथ पोल के कारण इनवर्ड होता है, अंदर की ओर। नॉर्थ पोल के कारण आउटवर्ड, तो आउटवर्ड कर दिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का सी क्या है? अब इसको बी एस कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? साउथ पोल के कारण। और पी पॉइंट और साउथ पोल के मिलाने वाली जो लाइन है वो मैग्नेट के साथ थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है? मैग्नेट के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया बी एन, ये हो गया बी एस, तो दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, इसको हम बी कहते हैं, दोनों का रिजल्टेंट को हम बी कहते हैं। तो चलिए निकालते हैं, ये बी हो गया दोनों का रिजल्टेंट। तो हम क्या निकालना है हमको? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, तो बी वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? बी वेक्टर बराबर लिखेंगे
रूट अंडर, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने वेक्टर में पढ़ा है, उसका यूज करके ये बी वेक्टर को हम निकालते हैं। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके बी वेक्टर को हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके द्वारा जो एंगल, ये दो लाइन है, तो ये इस एंगल को थीटा 1 कह देती है, इसको थीटा 2 कहते हैं। तो जो थर्ड लाइन एक एंगल को इंटरसेक्ट करती है, उसके द्वारा ये जो जेड आकृति का बना हुआ ये एंगल जो जेड बनता है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहते हैं। तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये थीटा, ये एंगल, तो ये थीटा, ये भी हो गया थीटा, उसी तरह से ये भी हो गया थीटा, ठीक है। या इसको इस तरह से, ये किसी ट्रायंगल में एक एंगल का कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। दो तरह से इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कि थीटा हो गया, ज्योमेट्री से हमने थीटा को निकाला है, ठीक है। वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर रूट अंडर बी एस स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस 2 बी एस इंटू बी एन इंटू कॉस ऑफ थीटा है। ये जो थीटा है इसको कॉस ऑफ फाई इसको कह देते हैं। क्या है ये? कॉस ऑफ फाई। ये जो कॉस फाई है, इन दोनों बी एस और बी एन के बीच का एंगल है। where phi is the angle between BS and BN, ओके। BS और BN के बीच का एंगल है। तो B वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? चूंकि B और BS और BN दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो दोनों की जगह पर कोई एक ले लेते हैं। BS को BN ही कह देते हैं। तो BS BN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, चूंकि BS बराबर BN है, BS बराबर BN है, ठीक है। तो इसलिए हो गया 2BN इंटू कॉस, ये थीटा प्लस ये थीटा, तो बना हुआ 2 थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? बी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंडर 2BN स्क्वायर प्लस 2 इंटू BN स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। सॉरी, बी बराबर हो गया रूट अंडर 2BN वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BN वेक्टर का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ 2 थीटा। तो रूट अंडर क्या लिखेंगे? इसमें 2BN है, इसमें 2BN है, तो 2 इंटू BN का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बच गया 1 प्लस कितना? कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। चूंकि 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, इसको याद रखेंगे। इस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करते हैं। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 2 इंटू BN का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए क्या, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया। BN स्क्वायर है तो BN बाहर निकल गया, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, तो ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। ये कॉस थीटा हो गया। चलिए ऊपर वाले मिटाते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं।
ठीक है, 2bn, तो 2bn यहाँ से क्या लिखेंगे, 2bn है 2 इंटू bn टू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखेंगे किसी ट्रायंगल में क्या एक थीटा है तो थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब देख लेंगे, थोड़ा सा साइड में देख लेंगे, ये थीटा है, इस ट्रायंगल को काट के यहाँ लाए, ये थीटा है, ये एल है, ये डी है, तो कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, बेस बटा हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ कितना है, बेस है हमारा एल, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस निकाला हुआ था डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, तो हमारा क्या हो गया, b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या निकाले थे, एल बटा डिस्टेंस रूट अंडर डी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, इतना था। अब हम जानते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 स्मॉल m इंटू एल रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो चूंकि कैपिटल M बराबर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है 2 इंटू स्मॉल m इंटू एल, इसको याद रखते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई, तो ठीक है, तो इसको m कह दिए, और डी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। 4 नाउ 4 वेरी स्मॉल मैग्नेट, फॉर वेरी स्मॉल मैग्नेट, क्या करेंगे, सबसे स्मॉल मैग्नेट के लिए डी मच ग्रेटर देन एल, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो उस म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा d बहुत छोटा है, तो ये छोट कैंसिल खत्म हो जाएगा, तो d टू दी पावर डी स्क्वायर टू दी पावर इतना, तो हम इतना बराबर क्या लिख देंगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा डी क्यू। ठीक है, m बटा डी क्यू। तो हमें क्या पता चला, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा डी क्यू होगा। डायरेक्शन अब देखेंगे, डायरेक्शन पॉज करके लिख लेंगे, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, डायरेक्शन अपोजिट ऑफ डायरेक्शन होगा अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, opposite of magnetic moment from north pole to south pole। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इस तरह से ब्रॉड साइड ऑन पे जो मैग्नीट्यूड आया इसको याद रखेंगे और इस तरह से ड्राइव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।